नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो इसमें जो है कुछ परिवर्तन होने वाला है। और वो कौन से परिवर्तन है, तो देखिए जो जो आरक्षण की नीति है इसमें तो है परिवर्तन होगा ही, क्योंकि जो आरक्षण जो है चक्रीय आरक्षण है, तो इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होने वाला है। नेक्स्ट है कि जो लोग कह रहे हैं कि जिसके पास 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे वो भी चुनाव लड़ सकता है। सरकार ने इसका जो है कोई गाइडलाइन नहीं किया है, तो जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह से जो है रुझान आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो है जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होगा और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो कई लोगों ने जो है इस पे जो है सरकार को अपना जो है सुझाव दिया है कि इसको जो है डायरेक्टली कर देना चाहिए। डायरेक्टली का मतलब कि जिस तरह से हम प्रधान का चयन करते हैं उसी तरह से ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव होना चाहिए। क्योंकि अभी जो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हो या फिर जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, वो इनडायरेक्टली होता है, यानी कि वोटर उनको नहीं चुनता। वोटर जो है बीडीसी को चुनता है और जिला पंचायत सदस्य को चुनता है, और बीडीसी आपस में मिलकर जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं और जिला पंचायत सदस्य आपस में मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। यह जो है कई लोगों ने जो है सरकार को सुझाव दिया है। यहाँ तक कि जो मंत्री हैं जो है उत्तर प्रदेश में, वो भी उन्होंने जो है योगी जी को सुझाव दिया है। लेकिन ये जो है डिपेंड करता है सरकार पे कि उनके सुझाव को कितना वो गंभीरता से लेती है। लेकिन एक चीज़ इसमें तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक विशेषज्ञों ने जो है सरकार को सुझाव दिया है, और बहुत राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में संशोधन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो कि सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि जो है वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को बदलना चाहिए। और वर्तमान चुनाव को क्यों बदलना चाहिए, तो उन्होंने जो है 9 पॉइंट को जो है सरकार को अपना सुझाव दिया है। 9 पॉइंट को जो है वह कह रहे हैं कि ये जो है 9 पॉइंट जो है वो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। यानी कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया इन बिंदुओं पे खरा नहीं उतरता है। पहला है कि लोग उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया है इसमें व्यक्ति जो है अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो समझिए कि जब व्यक्ति अपने उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है। दूसरा इनका कहना है कि जो वोटर को मनपसंद उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि वोटर जो है अपना मनपसंद व्यक्ति को वोट नहीं दे रहा है, यानी कि वोटर भी इसमें अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। देखिए, संविधान चाहे कितना भी कह दे कि आप जो है उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई व्यक्ति जो है अपना उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी वोटर जो है अपना वोट देने के लिए किसी को भी स्वतंत्र है। लेकिन ये केवल संविधान के पन्नों में ही ठीक रहता है। ग्राउंड पे स्थिति ऐसी नहीं है। ग्राउंड पे उम्मीदवारी करने के लिए भी कोई स्वतंत्र नहीं है, और जब उम्मीदवारी करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है तो फिर वोटर कहाँ स्वतंत्र होगा वोट देने के लिए। कहने का मतलब कि जैसे कि ग्राम पंचायत में आपने देखा होगा कि जो एक गाँव होता है उसमें 4-5 जो है उम्मीदवार हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी गाँव होता है जहाँ पे केवल एक ही उम्मीदवार होता है। अब वो उम्मीदवार इतना दबंग होता है, इतना पावरफुल होता है, इतना अपराधी प्रवृत्ति का होता है कि उसके सामने कोई दूसरा उम्मीदवारी कर ही नहीं पाता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति पे धमकी मिलता है, उसको जो है डराया जाता है। वह जो व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ा दबंग है, वो कहता है कि अगर तुम खड़ा हो जाओगे तो मेरा वोट खराब हो जाएगा, इसलिए तुमको जो है उम्मीदवारी नहीं करना है, पर्चा नहीं भरना है, नहीं तो तुम्हारे फैमिली वाले को जो मैं मार दूंगा, तुम्हारे फैमिली वाले को जो है मैं किडनैप कर लूंगा। इस तरह से उसको धमकाया जाता है, व्यक्ति जो है उम्मीदवारी ही नहीं कर पाता है। तो इस वजह से राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति अपनी उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अब खुद ही समझिए कि मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और वह बी व्यक्ति को अपना वोट देना चाहता है, जबकि एक सी व्यक्ति है जो कि उम्मीदवारी अपना पहले से किया है या फिर कह रहा है कि मैं उम्मीदवारी करूंगा। तो समझिए ए व्यक्ति बी व्यक्ति को वोट देना चाह रहा है, यानी कि बी व्यक्ति की उम्मीदवारी करना चाह रहा है। तो अगर मान लीजिए बी व्यक्ति उम्मीदवारी करने की सोच रहा है और लेकिन सी व्यक्ति जो है वह बहुत बड़ा बाहुबली है, दबंग आदमी है, तो वह बार बार इसको धमकी दे रहा है बी व्यक्ति को कि तुम अपना उम्मीदवारी मत करो, अपना पर्चा वापस ले लो, या फिर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को मैं जो है किडनैप कर लूंगा, उनको टॉर्चर करूंगा, तुमको धमकी देता है कि तुमको जो है मर्डर करवा दूंगा। तो अब बी व्यक्ति जो है डर जाता है, अपने परिवार वालों की चिंता उसे होने लगती है और अपनी उम्मीदवारी नहीं कर पाता है। तो उम्मीदवार केवल कौन बचता है, तो सी। जबकि ए व्यक्ति चाहता था कि मैं बी को वोट करूं, लेकिन बी तो उम्मीदवारी ही नहीं कर पा रहा है डर के कारण। तो ए व्यक्ति के अब सामने कौन बचा, केवल सी व्यक्ति बचा, जबकि ए को पता है कि सी तो बहुत ही अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। तो वह अब चाह के भी जो है अपना वोट बी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि बी की उम्मीदवारी नहीं हो पा रही है। अब वो सी को भी वोट नहीं करेगा, क्योंकि सी को जानता है कि ये तो अपराधी आदमी है, तो जीतेगा तो जो है नुकसान ही करेगा। तो इस वजह से ए व्यक्ति जो है अपना वोट ही करने नहीं जाता है, और यही कारण है कि वर्तमान समय में वोट परसेंटेज काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि जो है वोटर बार बार वोट कर करके थक गया है, उसको अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए सोच रहा है कि यार क्या फ़ायदा वोट करने से, जब वहीं सब अपराधी लोग आ रहे हैं तो क्या करना है वोट देकर। तो इसीलिए वोट का परसेंटेज जो है 40-50-60% ही पड़ रहा है। तो ए व्यक्ति जो है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वोटर भी अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ना उम्मीदवार स्वतंत्र है, ना वोटर स्वतंत्र, तो यह फिर कैसा लोकतंत्र है। इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा है कि सरकार को यह चुनाव प्रक्रिया बदलकर नई चुनाव प्रक्रिया लानी चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने कई और पॉइंट बताए हैं। उसमें कहा है कि सामाजिक दुश्मनी बढ़ रही है, यानी कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में सामाजिक दुश्मनी बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये 100% सही है, क्योंकि जब गाँव में चुनाव ही होने लगता है, जब गाँव में प्रधानी का चुनाव होने लगता है, तो गाँव में जब 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं, उम्मीदवारी कर देते हैं, तो फिर देखते हैं कि गुटबंदी होने लगती है। एक गुट में जो है कुछ लोग आ जाते हैं, दूसरे गुट में कुछ लोग आ जाते हैं, और कई जो है
मोहल्ले के लोग भी परेशान हो जाते हैं या फिर गाँव के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार किसके साथ में क्योंकि दबाव सबका रहता है कि भाई मेरे साथ तुम प्रचार करो, मेरे साथ तुम प्रचार करो, तो वो अब सोचता है कि किसके साथ, इसके साथ जाऊँगा तो वो जो है मुझे कहेगा कि मेरे साथ नहीं चल रहा है, उसके साथ चल रहा है, वो व्यक्ति भी परेशान हो जाते हैं। तो समझिए कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया सामाजिक दुश्मनी बढ़ा रही है, क्योंकि मान लीजिए जब 5 गुट बढ़ जाते हैं तो एक गुट जो है दूसरे गुट की जो है बुराई करने लगता है, दूसरा गुट तीसरे जो है ग्रुप की जो है बुराई करने लगता है, और इसी में जो है बैसा-बैसी होती है, उसी में जो है झगड़ा बवाल होता है, उसी में खून खराबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। तो आप कभी भी देखिएगा पंचायत चुनाव में बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, क्योंकि इस तरह से चुनाव प्रक्रिया को डिज़ाइन किया गया है कि खून खराबा होगा ही होगा। समझिए कि जहाँ पे गुटबंदी होगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा उम्मीदवारी होगी, तो वहाँ पे जो है खून खराबा होना ही होना है। तो इसीलिए जो है हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को हटाकर दूसरी चुनाव प्रक्रिया लाना चाहिए। और उनका कहना है कि जो वोटर जो है अपना वोट जो है उम्मीदवार को देखकर नहीं, समझिए कि राजनीतिक पार्टी को देखकर वोट करें। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले जो है जो पंचायत के चुनाव होते थे उसमें जो है राजनीतिक पार्टियों को कोई इंटरफेयर नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में राजनीतिक पार्टियां हर जगह पे इंटरफेयर कर रही है। अब जो जो चुनाव हो रहे हैं जो पंचायत के, इसमें भी क्या तो ये तो बीजेपी से जुड़ा है, ये तो सपा से जुड़ा है, ये तो बहुजन से जुड़ा है, ये तो कांग्रेस से जुड़ा है, इस तरह से जो है बातें सुनने को मिल रही है और देखने को भी मिल रही है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे लोग जो है पार्टी देखकर वोट कर रहे हैं, उम्मीदवार से कोई मतलब ही नहीं रहा है, और उम्मीदवार को लोग जानते भी नहीं है। मान लीजिए कोई एक पंचायत है जहाँ पे 4 गाँव मिलकर जो है वहाँ पे उम्मीदवारी हो रही है। मान लीजिए 4 गाँव हैं, वो मिलकर जो है एक पंचायत का निर्माण कर रहे हैं। तो मान लीजिए ABCD गाँव है, अब ए गाँव का व्यक्ति कोई B गाँव में, C गाँव में, D गाँव में जाएगा वोट मांगने के लिए, तो फिर उस गाँव के लोग तो इसको जानते नहीं है, तो फिर अपना जो है वोट वो कैसे देंगे? तो समझिए कि 5 रुपए देने के लिए लोग जो है इतना सोचते हैं, लेकिन 5 वर्ष देने के लिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसको वोट करूँ, क्योंकि वो किसी को तो जानते ही नहीं है। तो फिर वहीं पार्टी का झंडा होता है कि अच्छा ये इस पार्टी से है तो चलो इसको वोट कर देता हूँ, ये उस पार्टी से है तो इसको वोट नहीं दूंगा, ये इस पार्टी से है तो इसको वोट कर दूंगा। यानी कि पार्टी के झंडे के नीचे ही चुनाव हो रहा है, उम्मीदवार को देखकर जो है व्यक्ति वोट नहीं कर रहा है, और उम्मीदवार को जानने का कोई तरीका भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जो है ग्राम पंचायत होता है, मान लीजिए 4 गाँव है, तो वहाँ से व्यक्ति किसको किसको कहाँ कहाँ जाने। तो चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति जो है उम्मीदवार को पहचान सके। अभी समझिए ग्राम पंचायत, विधानसभा क्षेत्र तो और बड़ा होता है, और उतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में से कोई आ जाता है कि भैया हमको वोट करना है। अरे भाई मैं को जानता नहीं हूँ, तो कैसे आपको वोट दूँ, कैसे अपना 5 साल आपको दे दूँ, कैसे अपने 5 साल बच्चों का भविष्य दे दूँ, कैसे अपने 5 साल जो है अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का जो है मैं भविष्य दे दूँ। लेकिन मजबूरी हो जाती है वोटर की, उसको वोट करना ही पड़ता है। तो इसी कारण से ना सरकार से जो है राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उनसे कह रहे हैं कि वर्तमान चुनाव प्रक्रिया को हटाकर दूसरी नई चुनाव प्रक्रिया लानी चाहिए, जो कि हमारी लोकतांत्रिक हो। वर्तमान चुनाव प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक नहीं, इसीलिए जो है इसको हटाने की बात चल रही है। लेकिन ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको हटाती है या फिर रहने देती है, ये तो हमें जो है बाद में पता चलेगा। उम्मीद करो कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए कि इस पर आपका क्या राय है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।